सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए सब? सर आज मास्क पहन के बैठे हो सर। तुम तो घर बैठे हो बेटा, हम कॉलेज में हैं। Good morning, sir. सब लोग आ गए? सर अभी 15 कम है सर। हे भगवान, थोड़ा मैसेज ड्रॉप करो, आ जाए सब। शुरू करें? हाँ सर। ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ फिनिश किया था? पहले तो अनम्यूट करो सब। म्यूट करके बैठ जाते हो, आराम से बैठे रहते हो।
सभी अनम्यूट करो प्लीज। सर लास्ट टाइम आप वहाँ पढ़ा रहे थे सर, कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन। Yes, sir. सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा रहे थे, आई थिंक हमें लग रहा है लास्ट टाइम कुछ ऐसा ही यस था, सर। कुछ ऐसे हाँ सर। गुड। सर देखो ना, सर आपने 2 क्वेश्चन दिए थे, मतलब वो हुए नहीं थे लास्ट टाइम नोट पैड पे। चलो कोई बात नहीं है। फिर तुम्हें इधर व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, आई थिंक मुझे लग रहा है, दिख रहा है तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? आज बहुत छोटा है सर। कोई बात नहीं है, छोटा है तो तुम्हें तो दिख रहा है, लेकिन ओके। ये सही। ये 1 है आई थिंक। अब इसे तुम ना सॉल्व करो, फिर यहीं से शुरू करते हैं हम लोग आज, राइट। फर्स्ट वैल्यू इज -226 एंड सेकंड वन इज 15। यस सर। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसे, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है ना, एक 2 to 6 में कन्वर्जन में आई थिंक हमें लग रहा है ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से सर 22 कर दो सर इसे। कुछ ऐसे करता हूँ, 26 प्लस 15, राइट। आपके पास ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को अब आपको सिर्फ डिक्टेट करना है, आंसर मींस मुझे आपको चैट विंडो में शेयर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जरा देखो, भक्ति वासने प्लीज। चलो हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 26 की बाइनरी क्या हुई, जस्ट कन्वर्ट 26 इनटू बाइनरी। कुछ ऐसे करते देखो, 1 2 4 8 16 and then 10। 16 plus 8 plus 2. 26 का बाइनरी कितना हो गया जरा देखने कॉम्बिनेशन, सर 16 8 2. 1 1 0 1 0 0, कुछ ऐसा होगा। इज दिस राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट है। हाँ सर। गुड गुड गुड। तो पहला स्टेप क्या था, आई थिंक हमें ना इसे 8 बिट क्या नाम है डेटा में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 8 बिट डेटा क्या होगा -26 का, जरा देखो। 4 times 0 1 1 नहीं, 3 times 0 1 1 0 1. कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा आई थिंक। कॉम्प्लीमेंट 1 तो ये 0 9 बिट हो गई। 1 0 0 1 1 1 1, 2's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कितना होगा, काउंट करो जरा। कुछ ऐसा होगा, रिप्लाई करो प्लीज। 1 1 इसके बाद 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1। मैं सही जा रहा हूँ गलत हूँ? Is this right or wrong? राइट सर। Good. Then plus आपने 8 बिट में बोला है ना आंसर? क्या किया मैंने, 8 बिट की बोली है ना आपने, बल्कि 9 बिट है। एक फिर ज्यादा बढ़ा दी मैंने, हाँ सर। 4, हाँ एक बिट ये एक्स्ट्रा है, हम इसे ना क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, रुकिए। ये ना ये बिट एक्स्ट्रा है ना, इसे हटा दो यहाँ से और इस बिट को हटा दो, राइट। अब सही है, हाँ सर। डन। अब आप 15 का बाइनरी कन्वर्जन करो जरा सिंपल से 8421 से, जो हमने पहले किया था। आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ ऐसे होना चाहिए, 1 4 times 1
1 सर 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 सर ऐसा कुछ होना चाहिए, सर यही है। 4 टाइम्स 1 गुड, अब जरा देखो ऐड करते हैं हम 0 0 0 0 1 1 1 1, कितनी वैल्यू आई जरा देखो, ऐड करो। सर पीछे से लिखना शुरू करिए सर 1 0 1 1 1 1 0 1 के बाद सर 0 0 1 गुड 1 सर दोबारा 1 आएगा 0 1 फिर से 1 गुड, आएगा फिर 1 1 1 हासिल लगी 1 दीपांश भाई 1 आएगा ना इधर, 2 थोड़ा मतलब सा 0 आ देखो, जाएगा। कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा सर, कोई नहीं। 1 आएगा 1 भाई, वो 1 1 का 0 हो गया, ऊपर से एक 1 आया तो ये तो खाली 1 हो गया ना, अच्छा चलो, अगला कोई 0 नहीं 1 कोई 1 हो नहीं जाएगा कोई नहीं, हम लोग करते हैं थोड़ा सा, देखो सर 0 0 1 1 हो 1 जाएगा सर 1 1 1 0 कैरी 1, ऐसे करते हैं ना। अब देखो 1 1 0 कैरी 1, तो इसमें 0 प्लस 1 1, अब आपके पास हो गया 1 1 1, सॉरी 1 1 0, और आपके पास एक हो गई कैरी। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, यस सर, ये आंसर आ रहा है। कितना है ये? अब देखो कंडीशन कौन सी है, सिंपल सा ये बताओ, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे, कौन सी कंडीशन आ रही है? इस डिजिट को चेंज करो जरा, बाइनरी में कितना होना चाहिए वैल्यू जो आपको दिख रही है? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी होगी? अब देखो थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं है, हम ना थोड़ा सा स्लाइड पे आ जाते हैं अपनी पे, है ना। स्लाइड्स देख पा रहे हैं आप? यस सर गुड, अब मैं ना आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, कंडीशन कौन सी वाली आई। ये वाली देखते हैं, चलो इस स्लाइड से देखो कंडीशन कौन सी है उसके अंदर। इस स्लाइड में कंडीशन कौन सी वाली है? ये कंडीशन या ये वाली कंडीशन? देख के बताओ मुझे जरा। अभिषेक, अभिषेक, x is less than y और x is equal to y और y is greater than x, कौन सी कंडीशन है अभी वाले क्वेश्चन की? सर y इज ग्रेटर देन x गुड, तो क्या करना चाहिए हमें इसका, जो हमारे पास वैल्यू आई थी अभी? उस वैल्यू को अगर तुम चेंज भी करोगे ना, उसमें लिखा हो तो -26 + 15, तो कितना होना चाहिए? आई थिंक मुझे लग रहा है 11, हाँ यस सर वो भी माइनस का, यही बात है। यस सर -11 आएगा गुड, लेकिन वो जो वैल्यू अभी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाली वैल्यू, देखो मैं तुम्हें शेयर करता हूँ उसे दोबारा, ये वैल्यू -11 जैसी तो तुम्हें लग नहीं रही है, नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर। तो तुम्हें क्या करना होगा बताओ? कॉम्प्लीमेंट ले लें, माइनस का 2 कॉम्प्लीमेंट। गुड, अब इसका ना ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आई है, शायद देखो स्क्रीन पे वही होगी तुम्हारे पास, स्क्रीन वही है। हाँ सर। वही स्क्रीन है देखो तुम्हारे पास। यस सर। गुड, यस सर अब इस हाँ वैल्यू सर, का 2 कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, +1 कर देंगे। गुड गुड गुड, तो आंसर देखो -11 होना चाहिए आई थिंक आपके पास, कुछ ऐसा ही है, यस सर चेंज करो।
चैट विंडो में आंसर शेयर करो प्लीज। गुड। अब चलो आज हम ना एक छोटा सा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऋषभ, ऋषभ, ओके स्टार्ट करें। यस सर। मेरी वॉइस अगर ऑडिबल ना हो तो प्लीज तुम मुझसे कह सकते हो, है ना? ऑडिबल है? अब मैं नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखो ओके सर। गुड, ये जो टॉपिक है ना, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कुछ ये ऐसा ही है, देखो तुम्हें बताऊं नहीं। अब देखो ना, मैं एक बोर्ड पे सिंपल सा, देखो तुम्हें पहले एग्जांपल दूं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करें हम। देखो ये आपको व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो ऐसे समझ लो, आपके पास कोई ऐसे वैल्यू थी, कोई एक पर्सन ने कहा आपसे अब आपको एक बोर्ड दिख रहा है, सृजन? सृजन, here is a value 1 2 point, for example 5 5 5 5 3 and then 5, राइट? अब एग्जाम्पल के लिए आई थिंक मैं अगर इसे डिस्कस करूं, देखो सामने वाला फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है आपके पास में? फ्लोटिंग पॉइंट ये कहता है आपसे कि आपके पास जितनी भी वैल्यू पॉइंट्स के बाद हो, एग्जांपल जैसे मैं कैल्शियम अगर कैलकुलेशन करूं तो 2 पॉइंट के बाद जैसे ही कोई आंसर 8 डेसिमल 10 डेसिमल प्लेसेस तक होगा, तो इवन वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 10 टू द पावर, दैट मींस e टू द पावर। e मींस बेस, 10 इज आल्सो बेस। तो एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा अगर इसी डिस्कशन में जाए आगे, फ्लोटिंग पॉइंट डिस्कशन में, तो इस फ्लोटिंग पॉइंट में लिखा हुआ है आपके पास, इन जनरल इन कंप्यूटर अ फिक्स्ड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड either integer part or only on fractional part. In this sequence, binary point is always fixed in one position and the binary fixed representation is also a part of that value. हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम लोग जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसको एज ए साइन यूज करेंगे। एज ए साइन मींस if it is 0 that means positive, if it is 1 that means it is negative value, right? In this example, x equal to xn minus 1, xn minus 2 up to x0, that means part from xn to x0, that is integer part, and after that the value of point, that means point x minus 1, x minus 2, x minus 3 up to x minus 1, that means it is a fractional part, all right? रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज इंटीजर वैल्यू, जो अभी हम कैल्सी की बात कर रहे थे। अब देखो सामने वाला, देखिए
सेम स्लाइड में वही रिप्रेजेंटेशन साइन बिट xn, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन, 0 for positive, 1 for negative, and remaining bits from xn minus 1 to 0 in the part of integer, and after the point value xn x minus 1 to xm, that is the part of fractional. There are three representations in this fractional part. The first one is signed magnitude, for example simple value. The second one is signed complement, that is just opposite the given value, for example 0 to 1 and 1 to 0. And 2's complement, just add 1 in the 1's complement, right? So to find out the 2's complement, we will complement the signed magnitude and then add 1 into this value. That means fixed point can be represented in the form of 1's, 2's and signed magnitude, right? देखो ये सब चीजें मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -9? दैट मींस माइनस मींस 1, left most bit that is represented as a minus sign, and then all other values are representation of same value, right? Good, right? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े. साइंड मैग्नीट्यूड कॉम्प्लीमेंट बाय साइंड बिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टूज कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस जस्ट ऐड वन वैल्यू. अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है साइंड मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वैल्यू. दैट मींस maximum, minimum and then 0. Maximum mean 2 to the power 2, 2 to the power minus n. That means combination of 0 और 1. That means पॉइंट से लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा जो होगा वो आपका होगा नॉर्मल मींस इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला जितना भी पार्ट होगा दैट इज सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट. तो ऐसे ही आपका मिनिमम, ऐसे ही आपका मैक्सिमम, ऐसे ही आपका 0. वंस कॉम्प्लीमेंट भी सेम है, मैग्नीट्यूड को जस्ट डिवाइड कर देना है. टूज कॉम्प्लीमेंट दैट मींस मैग्नीट्यूड सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस आपको एक ऐड कर देना है. अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे आए. देखो अब आपके पास मेन स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे. वो एक कहता है mn, दैट मींस लेफ्ट बिट इज रिप्रेजेंटेड or used for signed bit mn, and rest of the bits are generally used for e means exponent part, m means mantissa part. तो that means वही समझ लीजिए आप 1 into e to the power minus 10 or 1 into e to the power plus 10, right? So that means the last one is mantissa part, right? These are the representations. M same sign, E exponent, M mantissa. डेसिमल वैल्यू के लिए सिंपल से देखिए यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंटेशन इवन मैं दिखाता हूँ आपको. ये एक एग्जांपल था. देखिए 0.123456 दैट मींस अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा करो सिर्फ लेफ्ट साइड में एक ही बिट हो और वो भी हो सिर्फ साइन की, और बाकी पूरे पार्ट हो पॉइंट के बाद, तो दैट मींस आपको क्या करना होगा, लेफ्ट के पॉजिटिव पार्ट को जब आप राइट में शिफ्ट करोगे तो कुछ न कुछ आपको या तो e टू द पावर 10 टू द पावर 2 टू द पावर कुछ न कुछ माइनस और प्लस में वैल्यू ले जानी होगी, जो इवन आप एडजस्ट भी करते हो. जब आपको आंसर सिर्फ 2 डिजिट में चाहिए डेसिमल में और उसमें, तो आप लेफ्ट एंड राइट मूव करते हो इवन. तो ये आप हाई 10th और 12th में इवन करते आए भी हम. देखो सेम जो सेम आपके सामने एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है 0.123456, दैट मींस 0 इज अ साइन एंड लास्ट वन इज द mantissa पार्ट. तो अगर वो 0 थी दैट मींस वैल्यू पॉजिटिव थी. सामने वाले एग्जांपल में पॉइंट के बाद वाला पूरा पार्ट जो था वो क्या है 10 टू द पावर प्लस 4. दैट मींस इसने क्या किया होगा आंसर में 10 टू द पावर प्लस 4 लाया होगा, तो वैल्यू होगी कितनी सृजन? सृजन, आकाश, दीपांश कहाँ गया? दीपांश
दीपांश, सर यही हूँ सर। गुड। दीपांश, मुझे सुन पा रहे हो क्या तुम? यस सर। एक्सपोनेंट पार्ट, मेंटिसा और ये थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूं या फिर कुछ तुम हेल्प करोगे सबकी? सर एक बार और रिपीट कर दो सर थोड़ा सा। गुड गुड गुड। सर रिपीट कर दीजिए। गुड गुड गुड, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो कैलकुलेटर में ना, जब तुम कैलकुलेटर चलाते हो एक टाइम ऐसा आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते कि कंप्यूटर ही आपका, सॉरी जो आपका वो होगा क्या नाम है कैलकुलेटर, वो e टू दी पावर में वैल्यू चेंज करना शुरू कर देता है। फेस किया है प्रॉब्लम ये? यस सर किया है सर। गुड। चलो हम उसी की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने ये कहा डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ साइन बिट को, है ना? तो दैट मींस 0 और 1 होगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा साइन और 1 रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव, राइट? अब उसने कहा आपकी जितनी भी वैल्यू आए उसको आप राइट साइड में लेके जाओ। एक सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है 0 मींस साइन, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक वैल्यू थी। अब एग्जांपल के लिए उसने जब इसे कन्वर्ट किया तो आंसर को लिखा प्लस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। दैट मींस वैल्यू क्या रही होगी जो 10 टू द पावर 4 लगाया उसने पीछे? आई थिंक मुझे लग रहा है वैल्यू रही होगी 1 2 3 4.567। यस कुछ सर ऐसा ही शिफ्ट रहा किया होगा। है। यस सर। कुछ लॉजिक थोड़ा सा कनेक्ट हुए हम लोग। यस सर। तरुण, सर बेसिक पावर मल्टीप्लाई है सर ये तो। सिंपल, जो तुमने 10th और 12th में पढ़ रखा है, यस सिर्फ हमें सर। उसे कन्वर्ट करना है। यस सर। एक सिंपल सी वैल्यू होगी बाइनरी की डिजिट वाली, और बाइनरी के डिजिट में आपको जनरली बेस कितना है? 2। यस सर। डिपेंड करता है, जैसे ई है दैट मींस बेस उसका ई है, अगर 10 टू द पावर लगाता है दैट मींस उसका बेस जो है वो डेसिमल है, अगर वो 16 दैट मींस वैल्यू का जो बेस है वो कितना है? हेक्स में है, अगर 8 है दैट मींस वैल्यू का बेस कितना है? ऑक्टल है। तो वो डिपेंड करेगा एक्सपोनेंट और मैंथेसा बनाते टाइम आप लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है। तो ये एक एग्जांपल था कि सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का। अब एक थोड़ा सा ना इस स्लाइड में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन ओनली सर मैंटेसा सर 10 एंड, टू द पावर -4 कैसे आया? अभी 10 टू द पावर -4 हुआ ही नहीं। एक एग्जांपल दिया है सर ने 10 टू द पावर -4 का, मतलब ये वैल्यू क्या रही होगी उसके लिए। रही होगी, मैं ये कह रहा हूं। कोई नहीं, उसे पूछने दो जिसने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। प्लीज बेटा पूछो दोबारा। ओके सर समझ आ गया। तरुण, तरुण यस मैं सर। ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि उसने 10 टू द पावर 4 लगाया है, अगर मैं तुमसे कहूं 10 टू द पावर 4 हटा दो तो वैल्यू क्या रही होगी? 0.1234567। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं रही होगी जेंटलमैन, वो वैल्यू रही पॉइंट होगी। 1 2 पॉइंट 3 शिफ्ट हो 4 जाएगा ना भाई। .567। गॉड, तरुण भाई पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा पीछे 4 पे। सिंपल सा है, अगर लेफ्ट करोगे तो पॉइंट चलेगा, सिंबल चलेगा, राइट वैल्यू करोगे तो कोई और सिंबल चलेगा। जनरली हमें 10th और 12th में फिजिक्स में क्वेश्चंस किया करते थे, सिर्फ वही को मैनेज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना? Only Manteca M and exponent E are explicitly represented. The radix R and the position of radix point are implied. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट मीन्स रेडिक्स पे डिपेंड करेगा कि आपके पास लेफ्ट और राइट में कितनी वैल्यूज आप फिक्स कर रहे हो। एक एग्जांपल इवन इसके बाद देखो लिखा हुआ है बाइनरी नंबर दैट इज 1001.11 is represented with 8-bit fraction and 6-bit exponent, right? अब जरा देखो, ये कुछ आंसर हो गया इसका। अब जरा सामने देखना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था और आंसर था उसमें कुछ डिफरेंस है? तरुण, तरुण, दीपांश, यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? सर पता नहीं सर। पवन शर्मा, आर यू देयर? पवन शर्मा,
याशी मिश्रा, याशी आप यहाँ पे हो? गुड गुड गुड। याशी, सामने वाला जो आपको स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है, इसमें एक क्वेश्चन था +1001.11, राइट? क्वेश्चन में मेंशन भी हुआ है इज रिप्रेजेंटेड विद 8 बिट फ्रैक्शन एंड 6 बिट एक्सपोनेंट। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो नीचे का आंसर भी आया, लिखा हुआ m into 2 to the power e. E means exponent part, so that means पॉजिटिव वैल्यू थी, जरा देखो +101, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, राइट? तो प्लस लिखा उसने। अब ब्रैकेट में वो मेंशन कर रहा है, देखो 1001, इसे 4 टाइम्स राइट शिफ्ट किया है पॉइंट के बाद, दैट मींस 2 पे कितनी पावर हो गई? 4। गुड, बेस लगा दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बाइनरी है। क्या इसमें मुझे और डिस्कस करना है? नो सर। गुड। सर मतलब 4 बिट मतलब राइट में शिफ्ट कर दिया, वो कैसे मालूम पड़ा कि 4 बिट शिफ्ट किया है? ये तो आप अपन के पास आंसर है ये तो। क्वेश्चन में देखो जरा क्या लिखा हुआ, तुम क्वेश्चन पढ़ो पहले। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1011 नहीं, वो उसने 4 से हो तो गया। गुड, मैं बताता हूँ, उसने साफ लिखा हुआ है 8 बिट फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ठीक है तुमसे सर। भी क्वेश्चन मैंने किया था कि कैल्सी में प्लस करते करते टाइम ऐसा आ जाएगा, जितने बिट में कैल्सी रिप्रेजेंट करता होगा ना वैल्यू, हाँ सर। आपकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएंगी, तो सिस्टम हाँ क्या सर। करेगा? ऑटोमेटिक ई में कन्वर्ट कर देता है उसे, है ना? ओके सर। हाँ सर। तो यही कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि यही कंडीशन तुम्हारे पास फिर आ गई। देखो एक्सपोनेंट पार्ट में वैल्यू करो और फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू करो, देखो इतनी ज्यादा है। अगर तुम इन्हें उसमें e टू द पावर में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट ही नहीं होंगे इवन। अच्छा सर, 001 से समझ आ गया। ओके। जो भी होगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके 8 बिट का डेटा से रिप्रेजेंट करना है विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। साइन हमें छोड़ना नहीं है। मतलब सर एक्सपोनेंट की वैल्यू डिसाइड करेगी कितना शिफ्ट करना है। गुड गुड भाई, 8 बिट है और 8 बिट में डेटा रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि राइट साइड में तो कोई लिमिट नहीं होती ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ये कहता है 8 डेसिमल प्लेस 9 10 12, कोई लिमिट नहीं है। वो तो क्वेश्चन कहता है कि कितने डिजिट का तुम्हें डेटा चाहिए। तो अगर उसने कहा 8 बिट, दैट मींस कितना कि 8 बिट एटलीस्ट बन जाए। मीनिंग इज क्लियर? 10। अगर यही कहता 4 बिट तो 4 बिट कहते हैं। तो सर -2 की पावर हो जाती सर। पावर तो होती, बट तुम्हारा एक लिमिट से ज्यादा अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट करते हो उसे, तो डेटा लॉस होना शुरू हो जाता। तभी तो लोग कहते हैं ना कि जितने बिट का आपका प्रोसेसर ज्यादा होगा, इतनी ही सिस्टम की एक्यूरेसी अच्छी होगी, और जितने कम बिट का आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने ही डेटा लॉसेस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, राइट? तो दैट मींस ये सिंपल से एक एग्जांपल था 8 बिट डेटा रिप्रेजेंटेशन में। अगर डेटा की बिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डेटा इनपुट के टाइम पे इतनी ज्यादा थी कि 8 बिट में अगर वो सेटल नहीं हो रही थी, तो e टू द पावर के फॉर्मेट, दैट मींस एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्मेट में ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है ना? यस सर। गुड। अब चलो, ये सिंपल सा एक क्या नाम है, एक टॉपिक था आपके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, मैं इस पे थोड़ा सा और आ जाऊं। देखो, Excuse me, sir. नॉर्मल फॉर्म, देयर आर मैनी डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम सर याशी कुछ नंबर। पूछ रही है सर। हाँ प्लीज पूछो याशी। So, if हम लोग 4 bits रखेंगे, then answer should be 10.11 something. So, into की power 2 की power 2 हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल, कुछ पावर होगा। फिर ज्यादा हो जानी चाहिए तुम्हारी। So, कैसे? जो लास्ट के 4 है ना, सीधे सीधे वो हट जाएंगे, और जो लेफ्ट से 1 2 3 4 शिफ्ट होके आएंगे, सिर्फ वही पॉइंट के बाद रहेंगे, बाकी 5 6 7 हट जाएगा। ये सिर्फ 4 बिट हट जाएंगे, तो 4 बिट का हो जाएगा तो पीछे की 4 हट जाएंगे ना बिट्स। देखो 4 ही ना, बिट तो रह जाएंगी। अभी बैक पे जा रहे हैं हम। देखो पावर में चढ़े आएंगे। यही तो है।
अब देखो इसके अंदर अगर वो ट्रांसफर भी करता तो 1001 तो रह जाता और 1110 हट जाती पूरी, यस सर, है ना? 3 पावर आ जाती सर, हाँ 3 हो जाती पावर में। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। बाकी तुषार वगैरह भाई पढ़ लो, थोड़ा सा कुछ मुझसे पूछ लिया करो, राइट? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। यस सर। गुड गुड। अब देखो ये कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स थे, इवन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, अगर पूरी वैल्यू जीरो है ना, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, और एक लॉजिकल क्वेश्चन है आपको, माइक्रो प्रोसेसर कुछ पढ़ाया आपने? चलो एक एग्जांपल पूछ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, आपको उसे जीरो करना है, तो लॉजिक क्या कहता है आपको, कैसे जीरो हो जाएगी वो? सर जितने वो है उसमें उतना ही माइनस कर दो सर। इसका मतलब पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ सर वही। उतना ही माइनस कर लोगे। और कोई लॉजिक थोड़ा सा बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है। सर मल्टीप्लाई बाय जीरो। लॉजिक थोड़ी ना हुआ है मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो अगर जावा का कोई कोडर होगा ना तो वो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ले आएगा उसे। इसके पीछे लॉजिक। चलो मैं बताता हूँ, देखो लॉजिक, अगर तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर तुम उस वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ एक्सओर करो, देखो वैल्यू क्या आती है। XOR into A। ट्राई करो। प्रिया, प्राची, इज दिस फिजिबल? चलो ऐसे कर लेते ना, हाँ सर, एग्जाम्पल 0 के, आएगा, सेम वैल्यू होती है एग्जाम में तो 0 आता है। अगर 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 को 4 टाइम्स 1 के साथ एक्सओर करेगा तो क्या आएगा ऑलवेज? 0 आएगा। गुड। अगर सिर्फ 0001 है और 001 के साथ एक्सओर करोगे तब क्या आएगा? रिपीट करना सर। कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो तुम, मेरी रिपीट की जरूरत नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो वर्ड का, उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ एक्सओर कर दो। हाँ तो सर 0 आएगा। दैट मीन्स ऑलवेज और ऑलवेज रिसेट करने के लिए, जो रिसेट नहीं जगह जगह होता है, रिसेट बटन रिसेट बटन रिसेट बटन, रिसेट बटन जनरली जो आपके पास गिवन वैल्यू है उसके साथ एक्सओर करता है। दैट मीन्स हर चीज को रिसेट कर देता है। तो जो सामने आपके स्लाइड्स बनी हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, मंटीशा भी जीरो और रियल भी जीरो, दैट मीन्स आपके पास सब कुछ जीरो होगा, राइट? यस सर। गुड। आपके पास ना इस रिप्रेजेंटेशन के लिए इवन गुड, आप लोग सभी सुन रहे हो मुझे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सभी के लिए। मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे उसके अंदर एक बोलिए, जो मैं चैट विंडो में लिखता हूं, फाइव क्वेश्चंस ऑन बाइनरी एडिशन,
5 questions on हर्षित, मैं क्वेश्चंस भेज चुका हूँ। 5 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक पे कल हम जब लोग मिलेंगे ना तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है दीपांश, यस सर। दीपांश मैंने ना क्वेश्चन शेयर कर दिए। इवन वो किसके में होंगे, साहिल के में है, साहिल कुछ करके है ना, उसके पास वो क्वेश्चंस हैं और उसी को ना उसी पे वो साहिल चाहे तो शेयर कर दे तुम्हें। सर साहिल को मतलब पर्सनल चैट पे भेजेंगे क्या सर आपने? हाँ उसी को पर्सनल पे लिख गया, उसके बाय डिफॉल्ट सेट था उधर। तो सर आप कंट्रोल सी करके एवरीवन पे कर दीजिए ना। कोशिश हाँ तो से कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके जो वॉल पे डाल दो। सर आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दीजिए बस इसमें होती नहीं है एवरीवन भाई, पे। होती नहीं है इसमें। सर जूम पे होती है सर, लैपटॉप पे तो। नहीं हो रही है सर इसमें। यही मैं कह रहा हूँ इससे। तो साहिल उसके फोटो लेके भेज दे ग्रुप पे। ठीक है साहिल भेज देगा, कोई नहीं। एनीवे साहिल तुम सब लोगों को शेयर कर लेगा और कल हम लोग, कल मीन्स मंडे को दोबारा से मिलेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।